आपने पहाड़ ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसा पहाड़ देखा है जो कूड़े का पहाड़ है? ये शहर के रिहायशी इलाकों के बीच है और लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, ये वो पहाड़ है जो करीब 6 दशक से इन रिहायशी इलाकों में ये पहाड़ खड़ा है और लोगों के लिए पूरे तरह सरदर्द बना हुआ है। यहाँ पर रहने वाले गरीब तबके के लोग, यहाँ तक कि जो अमीर घराने के भी लोग हैं, वो काफ़ी परेशान है। आज तक इन पहाड़ों को हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हम आपको दिखाते हैं कि ये सामने जो घर है वो आज भी उनके बच्चे जो है दिन में यहाँ तक कि मच्छरदानी के भीतर वो खाना और जो पढ़ना दोनों कार्य करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि कौन सी बीमारी कब टपक जाए। यही वजह है कि वो जो है मच्छरदानी के भीतर रहते हैं। यहाँ के बच्चे चूँकि खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर न खेल का कोई उत्तम साधन है, न सरकार ही ऐसी व्यवस्था की है। सरकार ने एक ज़रूर व्यवस्था की है जो 6 दशक से इन पहाड़ों के यहाँ पर खड़ा किया है। सबसे परेशानी तब होती है जब बरसात का दिन आता है और जब बरसात के गीली पानी इन कूड़ों को गीली कर देती है, तब यहाँ से एक सड़ांध बदबू यहाँ पर पसरता है। हम ये भी बताएंगे कि रात में ये पहाड़ का नज़ारा तब देखने को मिलता है जब कोई यहाँ पर माचिस मार दिया जाता है, तब विषैली जो धुआं है वो लोगों के घरों के भीतर घुसती है और लोगों के जीवन को कष्टमय बना देती है। और इन विषैली गैसों के कारण जो है लोगों को एक निश्चित रूप से पॉल्यूशन का शिकार होना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर यहीं के रिहायशी इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस पहाड़ के चलते। देखिए, ये कूड़े का जो पहाड़ है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। ये कुछ कचड़े का जो पहाड़ है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि धूप का समय आ गया है, काफ़ी धूप है और जो भी कचरा यहाँ पे डंप किया जाता है वो सूख जाता है और जो कचरा डंप करने आते हैं ट्रैक्टर वाले, वो इसमें आग लगा दिया करते हैं और आग लगाने के बाद होता है कि इससे विषैला धुआं उड़ने लगता है, जो कि सिर्फ ये कचड़े का पहाड़ तक सीमित नहीं है। ये यहाँ का जो दुर्गंध है एक्सिस बैंक और इधर सिद्धूधानी सिनेमा हॉल तक फैल जाता है और वो जो धुआं फैलता है उससे लोगों को श्वास लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो धुआं है सबके घरों में घुस जाता है। और हम लोगों को क्या है कि अपना अपना घर में खिड़की को बंद करके, दरवाज़ा को बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये जहरीला धुआं जो हम लोग के घर में आता है, इससे बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को वोमिटिंग होना चालू हो जाता है, लोगों को श्वास लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। और इस कचड़े के पहाड़ के लिए हम लोग पूरे मोहल्ले वासी काफ़ी, चाहे यहाँ पे स्थानीय विधायक हो, चाहे उपायुक्त महोदय, दुमका के उपायुक्त महोदय हो, या चाहे जो नगर परिषद के जो चेयरमैन वगैरह हैं, सबसे हम लोग कंसल्ट किए, लेकिन सिर्फ आज तक आश्वासन के सिवा कोई चीज़ हम लोग को यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाया। जब भी कोई आते हैं आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। तो ये थे संतोष जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूँकि जब भी इन कचरों की बात होती है उठाने की, तो उनको आश्वासन दिया जाता है। तो आश्वासन के ढेर पर यहाँ के लोग रह रहे हैं। उन्हें आज भी भरोसा है कि शायद इस मुद्दे को लंबे अंतराल में रखा जाए तो शायद उठ जाएगा। हमारे साथ यहाँ की एक महिला गृहिणी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि ये महिला दिन भर घरों में रहती है और इन घरों में रहने के कारण उनको कितनी समस्याएं होती है, उनके बच्चों का क्या समस्याएं होती है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि चूँकि ये कचरे का पहाड़ लंबे वक्त से, बहुत लंबे वक्त से है और ये जो रह के समय समय पे ये जो आग लगा दिया जाता है, ये कभी कभी इतना बदबू आने लगता है कि रात में नींद तक नहीं आती है। और नींद नहीं होने से तो समझते हैं कि कितना बीमारी और ज़्यादा डर होता है। बच्चा सबको पढ़ने में दिक्कत होने लगता है। अब गर्मी दिन आया, कभी छत पे निकलने का भी अगर मन रहता है तो इस धुआं के बहाव में छत पे भी नहीं जा सकते हैं, इतनी परेशानी का ये। और जब ये ऊंचा हो जाता है तो सरकार के तरफ से क्या किया जाता है कि जेसीबी इसमें लगाया जाता है और वो जेसीबी जब कचड़े को फैलाना शुरू करता है, उस समय के बदबू से तो मत पूछिए कि उस समय ऐसा मरने जैसा सामान लगने लगता है कि अभी हम लोग मर जाए सो बेहतर है इस बदबू में जीना। लेकिन इसके लिए हमें श्वेता झा
यहाँ तक कि यहाँ के विधायक जो हैं बसंत सोरेन, वो भी आए और आ कर के कचड़े के को देख करके गए और बोले कि हमको जिताइए तो हम ये कचरा हटा देंगे। लेकिन जीतने के बाद भी इतना समय बीत गया, ना कोई मंत्री ना कोई संतरी कोई नहीं आया यहाँ पर इसको देखने के लिए, और ना ही इसके बारे में। हर बार सिर्फ पेपर में ही पेपरबाजी होता है, इतना 100 करोड़ का फंड आया, अब यहाँ से उठा के फलाना जगह भेजा जाएगा तो उसका जगह भेजा जाएगा, इसके लिए प्लांट सेट किया जा रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया। ये बताइए कि चूँकि जो बच्चे हैं आपके, वो बच्चे को कितनी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किल का, सांस लेना मुश्किल होता है। अगर पढ़ने बैठता है तो लोग का पढ़ने में मतलब पढ़ेगा क्या, उसका सांस लेने में ही दिक्कत होने लगता है तो क्या पढ़ेगा वो। इसके लिए तो हम रूम में कैद होकर के बच्चा को रह जाना पड़ता है। मुश्किल होता है पढ़ना, पढ़ाई लिखाई, सांस लेना, सोना, उठना बैठना, हर चीज़ में दिक्कत होता है। छोटा नवजात शिशु को तो और दिक्कत हो जाता है, वो तो बता भी नहीं पाता है कि हमको मैंने इस तरह का सांस मिला, और उसके वजह से बच्चा बीमार पड़ जाता है। क्या नाम है? मेरा सुचिता देवी। तो ये थी महिला गृहिणी सुचिता देवी। उनका कहना है कि चूँकि जो सरकार के वादे, जो यहाँ के विधायक जो सांसद है वो वादे किए, लेकिन वादे चुनाव जीतने के बाद वो सारे वादे भूल गए। हालांकि अब चुनाव आए और शायद लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो है एक बड़ी मुद्दा बन सकती है। हमारे साथ एक और व्यक्ति है जो इसी रिहायशी इलाके में रहते हैं, उनसे हम जाने के, ये बताइए कितना दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत हो रहा है, क्या बताएंगे। जो बोलने का आता बोलता है, किसी आता है, देखता है, करता है, बता तो है हाँ ये होगा वो होगा, और कुछ नहीं होता। अब उनको घर मिलेगा, गरीब है, ये है वो है करके इसे समस्या पार कर देता है। पहले रहता था वहाँ झांटी जंगल, वहाँ से उठा के यहाँ बैठाया कि न तुम लोग को इंदिरा आवास मिलेगा। कोनो बास में बसंत सोरेन आया कि नहीं आप ये हमको जिताइए, अगली बार जीतेंगे तो आप लोगों को इंदिरा आवास दिया जाएगा। पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, पानी कल देंगे, अभी बोल के चला गया, अभी तक कुछ नहीं होता। मतलब कि आपको पीएम आवास के लिए जो घर बनाए गए हैं, जो फ्लैट बनाए गए हैं, उसमें बोला कि जगह देंगे, और वहाँ से आपको विस्थापित करके यहाँ पर आपको लाया। अभी तक ना घर दिया ना ये कूड़ा हटा, ना कुछ नहीं। वो भी न हट रहा है, न घर मिला है, न पानी पीने का हम लोग को कुछ मिला है, और न वो कूड़ा बोला उठा थोड़ा उठाया, कहाँ ले गया नहीं ले गया, बाद में छोड़ा है तो छोड़िए दिया। इस कूड़ा के बीच आप कैसे रह रहे हैं? तो क्या करेंगे, कोई तरह से दिक्कत हो रहा है, कर रहे हैं, रह रहे हैं, किसको कहने जाएंगे, किसको बताएंगे, कोई बोलेगा, कोई हम लोग का गरीब का साथ कोई नहीं होता है। तो उस घर में कौन कौन से लोग रहे हैं? अमीर लोग रहते हैं? नहीं तो हम लोग को वो बोलता है कि 6 लाख रुपया देना होगा, तो हम लोग कहाँ पाएंगे 6 लाख रुपया बाबू, जो हम लोग वो घर लेंगे और रहेंगे। कौन लोग 6 लाख रुपया दिया? वो मांगता है कि यही इसमें लगता है, करने होता है पैसा। तो ये थे हरिचंद दास, चूँकि इसी इलाके में रहते हैं। आप देख सकते हैं जो घर है ये प्लास्टिक की छावनी देकर चारों तरफ से घेरा हुआ है, टीन और एल्वेस्टर देके बनाया गया है। अरे एक ही जो है एक ही के अंदर जो है करीब 5 से 7 लोग सिर्फ एक पार्ट, बोरा का पार्ट दे के या प्लास्टिक के पार्ट दे के रह रहे हैं। सरकार ने तो ये कहकर बनाया कि चूँकि ये इलाका जो है पूरी तरह ये कूड़ेदान के रूप में इस जगह को लिया गया था, लेकिन सरकार ने अब इसको कूड़ेदान की जगह, आपको दिखा सकते हैं जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, इसको फ्लैट बनाकर जो है लोगों के देने की योजना बनाई, जिसे पीएम आवास योजना के तहत है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, लोगों का आरोप है कि ये पीएम आवास उन गरीबों को नहीं मिला, क्योंकि उस इलाके से उन गरीबों को हटाकर यहाँ पर झोपड़पट्टी, यहाँ गरीबों को रख दिया गया। जो चीज़ हटाना चाहिए, यानी कि इस कूड़े के पहाड़ को, ढेर को हटाना चाहिए, तो इस पहाड़ को, ढेर को नहीं हटाया, बल्कि बना क्या दिया, तो फ्लैट बेचने के लिए यहाँ पर फ्लैट बना दिया गया। अब गरीब के पास ना 2.5 लाख रुपया होंगे, ना इस मकान को ले पाएंगे। सबसे मुश्किल होगा कि जब गरीब इस कूड़े के बगल में जो है अपने आशियाना को जो बनाए हैं, ऐसे में उनके बीच काफ़ी समस्या आ रही है।
हमारे साथ एक और आखिरी युवक हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताओ कि ये कूड़े का ढेर है। जी, ये कूड़े का ढेर है। कितना दिक्कत होता है? बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को सर, जबकि ये और प्लस फेंक देने के बाद आग लगा दिया जाता है इसमें। आग लगाने के बाद पूरा मोहल्ला प्रदूषित से वासित हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे सब वो बीमार पड़ने लगते हैं, खांसी जुकाम बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगती है सब मोहल्ले वालों की, सबकी यही सब। कभी प्रशासन आया इस जगह? आते हैं, प्रशासन आते हैं, देख के चल जाते हैं बस, और कुछ नहीं। आते हैं, कल आए थे, फायर ब्रिगेड आए थे, यहाँ पे आग लगा था उस पट्टी, तो फायर ब्रिगेड लोग आए थे, आग बुझा के फिर चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक बार बीच में कूड़ा उठाया गया था, उसके बाद क्या जो हुआ फिर बंद कर दिया। सोशल लोग उठाए थे, सामाजिक लोग? हाँ, सामाजिक लोग उठाए थे। उसके बाद फिर सरकार ने अपने से नहीं उठाया? नहीं, सरकार ने नहीं उठाया था। उसके बाद फिर से चालू कर दिया फेंकने के लिए। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार राम। तो ये थे युवक रंजीत कुमार राम। उन्हें साफ तौर पर कहा कि चूँकि ये कूड़े के ढेर को हटना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हटा है। हालांकि कुछ लोग प्रशासन के ये सहयोग से जो है कम से कम इस कूड़ा को हटवाए थे, लेकिन वो स्वार्थ सिद्धि जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। हालांकि अब जो है वो पहाड़ अभी भी मौजूद है, और अब इस पहाड़ को कौन हटाएगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि बरसों से यही बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है कि आज हटेगा, लेकिन कब हटेगा ये कोई नहीं जानता। इलाकों के अंदर जो है करीब 6 दशक से कूड़े का पहाड़ जमा हुआ है। अब तक इसको हटाने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हुई? कहाँ मामला लटका हुआ है? नहीं, इसको हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। रिसेंटली हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग टेंडर निकाल दिया है। विभाग से थाड़ी स्थित जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है उसके लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ये अभी प्रक्रियाधीन है टेंडर। बहुत जल्द दुमका वासियों को आने वाले समय में इससे निजात मिलेगी। क्या किया जाएगा इन कूड़े को? कहाँ पर इसको फेंका जाएगा? देखिए, इस पे अभी वहाँ पे पहले सेग्रीगेट किया जाएगा, फिर उसको इधर थाड़ी या फिर जो भी संबंधित हैं उसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। सर, ये जो प्लांट लगने की बात है, ये कूड़े का ये होना है, ट्रीटमेंट होना है, तो क्या प्रपोजल है, क्या ये इसका ये स्कीम है सर, और कहाँ तक अभी तक पहुँचा है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी हम लोगों ने रिसेंटली टेंडर निकाल दिए हैं, तो वो प्रक्रियाधीन है अभी, और बहुत जल्द इस पर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे हम लोग। ये चीज़ चूँकि उस इलाकों में कूड़ा न हटाकर आवास बना दिया गया, पीएम आवास। अब ये तो देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दिनों से कचरा, जैसे कि आपने वहाँ बताया कि 6 दशकों से, पिछले 6 दशकों से हो रहा है, वो एक बार खाली हो जाता है वो जगह, लेगेसी वेस्ट उसका। उसके बाद विभाग से जैसा निर्देश आएगा हम लोग उस पर कार्रवाई करने का। लेकिन सवाल तो ये भी है सर कि जिन लोगों को आवास मिलनी चाहिए थी वो आवास नहीं मिल पाया। दूसरा कि ये किसने अधिकार दे दिया कि जिन जगहों में सिर्फ पूरे के इलाका के लिए वो उसको बनाया गया था, और उन इलाकों में नगर परिषद या फिर जिला परिषद वो आवास बेचने का काम कर दिया। देखिए, ये तो पहले से मतलब सारी चीज़ें जो होती हैं इस तरीके की, जैसे वर्टिकल 3 का जिस फ्लैट की आप बात कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ विभाग से स्वीकृत होने के बाद ही वहाँ पे निर्माण का कार्य शुरू कराया जाता है। प्रपोजल तो आखिर यही से नगर परिषद से ही गया ये इस पे हम देख रहे हैं फाइल। 12 लोकसभा चुनाव में ये कूड़े का पहाड़ एक बड़ी मुद्दा बन सकती है, जो लोग इसको लेकर निश्चित रूप से आंदोलन कर सकते हैं। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।